हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे लेटेस्ट साइबेरिया ओएस के अपडेट के बारे में और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। फाइनली यहाँ पे मैंने 6 घंटे के बाद इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको फ्लैश करने के चक्कर में और उसके कारण वीडियोस भी काफ़ी लेट हो चुकी हैं। तो चलो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लेटेस्ट साइबेरिया ओएस के अपडेट के बारे में। क्या कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं, क्या फीचर्स हैं और कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस इस बार आपको देखने को मिलेगी। सो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट फ़ोन की। तो अबाउट फ़ोन का सेक्शन कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट आपको मिल जाता है और जो साइबेरिया वर्जन है वो आपको 4.7 देखने को मिलेगा। अगस्त 5, 2021 का आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेटेड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कर्नल की, तो सोवियत स्टार एज इट इज़ आपको कर्नल यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाएगा एंड इसके ऊपर परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहती है। बट इस अपडेट के ऊपर कैसी है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। नाउ सबसे पहले ये वाली जो रोम है ये एक वैनिला बिल्ड मिलता है आपको, इसका जीएप्स बिल्ड आपको नहीं मिलता एंड इसके अंदर कौन से जीएप्स डाउनलोड करने हैं या फिर इंस्टॉल करने हैं वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और फ्लैशिंग के साथ भी बता दूंगा। बट इसके अंदर जो आपको लॉन्चर मिलता है ना, वो आपको यहाँ पे मिलता है साइबेरिया लॉन्चर एंड इसके अंदर आप आइकन पैक को चेंज कर सकते हो जैसा मैंने अभी कर रखा है। उसके बाद हिडन ऐप्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो और डबल टैप जेस्चर का भी ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है और इवन आपका जो एफओडी है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। नाउ सबसे पहले आप देख सकते हो जो स्क्रीन ऑफ एफओडी है उसकी स्पीड आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी एंड अगर हम बात करें कुछ नॉर्मल विदाउट स्क्रीन ऑफ एफओडी के स्पीड वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बट स्क्रीन ऑफ एफओडी के साथ थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिले देखने को मिल जाएगा। नाउ ये वाला जो लॉन्चर है ना ये काफ़ी स्मूथ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्पीड है वो आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाती है और F2FS की वजह से यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्पीड है ना वो काफ़ी फास्ट है और OSS वेंडर यहाँ पे यूज़ किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे देने वाला है। सो यहाँ पे इन सब चीज़ों के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इंस्टेंट आपके जो ऐप ओपन या फिर क्लोज होंगे और रिसेंट्स मेन्यू के अंदर आपको क्लियर ऑल, स्क्रीनशॉट एंड शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसको क्लियर ऑल कर सकते हो। लेफ्ट साइड में कोई भी गूगल कार्ड्स वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नाउ अब बात करेंगे डिवाइस के सर्टिफिकेशन की। तो आपका जो डिवाइस है इस रोम के ऊपर सर्टिफाइड है। विदाउट रूट आप बैंकिंग ऐप्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे शो करता है नॉट सर्टिफाइड क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट कर रखा है। तो रूटेड कंडीशन के अंदर आपको जो है सेफ्टी नेट को मैजिस कार्ड के थ्रू यहाँ पे पास करना होगा और DRM इन्फो के अंदर आपको यहाँ पे वाइडबैंड L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ फीचर्स की बात करेंगे जो कि इस ऐप अपडेट के अंदर आपको मिलते हैं। तो ज़्यादा कुछ फीचर्स अभी ऐड नहीं किए गए इस अपडेट के अंदर। इसका प्रीवियस वाला अपडेट था उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला है, उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी कि क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे साइबेरिया सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलते, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं। कुछ जनरल चीज़ें चेक करवा देता हूँ। डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली और जेस्चर्स आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वर्किंग है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एंड अगर हम सिस्टम के अंदर चलते हैं उसके बाद जेस्चर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। हैप्टिक फीडबैक, जेस्चर बार लेंथ वगैरह और एडवांस जेस्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप कर पाओगे और अपडेटर भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से OT अपडेट्स भी कर सकते हो जो कि अगर आप इसके प्रीवियस अपडेट के ऊपर हो। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड मैंने चेक करवा दी, स्क्रीन ऑफ एफओडी के साथ भी और विदाउट उसके भी। तो उसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक, ऐप लॉकर का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है जिसको आप यूज़ कर पाओगे। और रही बात यहाँ पे साउंड की, तो साउंड के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्ले क्लियर स्पीकर का। उसके बाद मी साउंड इनहेंसर विद हाईफाई ऑडियो आपके लिए अवेलेबल है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले के अंदर आपको सभी चीज़ें वर्किंग मिल जाती है, बट एक बग मेरे को लगा है लाइक अगर आप स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के अंदर आओगे और अगर आप यहाँ पे ना कोई कस्टम वॉलपेपर सेटअप करना चाहते हो, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी तो ये वाला बग मेरे लिए फिक्स हो चुका है, लाइक मैं अभी इसको सेटअप करता हूँ। तो जैसे इस स्टेप के ऊपर आता है ना होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वाले के ऊपर, तो इसकी जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अभी तो नहीं हो रही बट यहाँ पे ये अभी फिक्स हो चुका है। पहले जब मैंने ट्राई किया था 2-3 बार चेंज करने के बाद ये यहाँ पे जो है अभी फिक्स हो चुका है। तो मे भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती
रहती है। कलर्स के अंदर आपको नेचुरल, सैचुरेटेड, बूस्टेड वगैरह सभी मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे से वर्किंग। उसके बाद आपको यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्विचेस हैं, उसके बाद एक्सेंट कलर आप चेंज कर पाओगे, प्राइमरी कलर का ऑप्शन है और हेडलाइन बॉडी फॉन्ट के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी थीम वगैरह आपको रीसेट का इशू नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आइकन पैक आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। ज़्यादा अगर आप साइबेरिया सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन के अंदर दे दिया है, तो आप उसको चेकआउट जरूर से कर सकते हो। नाउ अब बात करेंगे बैटरी की इस अपडेट के ऊपर कैसी है। तो सबसे पहले चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, कोई भी हीटिंग इशू वगैरह मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया चार्जिंग के टाइम। सो चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है एंड जो बैटरी बैकअप है ना वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हो किसी और रोम के साथ तो आपको डेफिनेटली कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो रोम है ये एक गेमिंग ओरिएंटेड रोम है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैटरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और बट उतना खास आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट डेफिनेटली आपको डिफरेंस तो पता चलेगा, ज़्यादा नहीं बट यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ऐप्स वगैरह रन किए थे या फिर यूज़ किया था इस फ़ोन को और 2 से 3 बार वैसे मैंने इसको चार्ज वगैरह भी कर लिया, तो कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई। इवन थर्मल प्रोफाइल्स आप सेटअप कर सकते हो एंड थर्मल प्रोफाइल्स के साथ जो बेंचमार्किंग का स्कोर है वो आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना आपको एक ही स्कोर दिखाऊंगा, वो है Geekbench 5 का। Antutu का मैंने यहाँ पे रन नहीं किया क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यही डिवाइस है मेरे लिए, प्राइमरी डिवाइस है, इसके ऊपर एडिटिंग शूटिंग वगैरह करनी होती है, तो Antutu को मैंने इस बार जो है निगलेक्ट कर दिया। बट जो Geekbench 5 का स्कोर है वो आप देख सकते हो 744 का सिंगल कोर एंड जो मल्टी कोर स्कोर है वो 2427 के आसपास मिलता है और स्कोर्स वगैरह आपको अराउंड इतना ही देखने को मिलेगा। नाउ गाइज अब बात करेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले ये वाली जो आप गेम प्ले देख रहे हो ना, ये वाला गेम प्ले एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा और इसी के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं ना उसके अंदर आप शो टचेस वाला ऑप्शन देख सकते हो और नेक्स्ट आपको मिलता है आप जो है ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो और ये मैंने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया। बट अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस स्क्रीन रिकॉर्डर से करना चाहते हो ना तो आपको एक जो है चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, वो है आपका गेमिंग मोड। तो वो चीज़ आपको मिल जरूर जाती है बट अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करोगे तो गेमिंग मोड आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बाकी अगर गेमिंग की बात करें ना तो गेमिंग काफ़ी अच्छी आप कर सकते हो, बट ना मेरे को प्रीवियस अपडेट से उतनी खास जो है गेमिंग परफॉर्मेंस इस बार नहीं लगी। थोड़ा सा आपको डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है गेमिंग के अंदर, मे भी थोड़ा स्वेट की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, बट जो गेमिंग परफॉर्मेंस पिछले अपडेट के अंदर थी ना वो काफ़ी ज़्यादा इनसेन थी। बट ये भी आपको एक गेमिंग रोम ही देखने को मिलती है, अगर आप इसको अपडेट कर रखा है अगर आपने तो भी काफ़ी अच्छी बात है, अगर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कुछ ज़्यादा वैसे डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। तो आप दोनों ही अपडेट्स के ऊपर जो है हार्डकोर गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। नाउ फ्लैशिंग मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपना डेटा उसको बैकअप करना होगा। एक वीडियो मैंने डाली थी कि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो है F2FS को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, जस्ट उस वीडियो को फॉलो करना। मैं आपको वैसे जो है फ्लैशिंग मेथड नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरा जो डिवाइस है ना वो मेरा प्राइमरी डिवाइस है और डेटा मूव करने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो सॉरी फॉर दैट। कोई और डिवाइस होता तो डेफिनेटली आपको मैं फ्लैशिंग मेथड भी शो कर देता, बट चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको आना है वाइप के ऊपर, यहाँ पे डेल्वी कैश सिस्टम वेंडर और डेटा इन सबको स्वाइप टू वाइप करना है। उसके बाद लेटेस्ट वाला आपको बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 बेस्ड फर्मवेयर को फ्लैश करना है, देन साइबेरिया ओएस की रोम आप फ्लैश करोगे। उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पे फ्लैश करनी है, वो है यहाँ पे डिसेबल डीएम वेरिटी जो कि F2FS के लिए प्रेजेंट है सिर्फ, और वो आप फ्लैश कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको फ्लैश करने हैं जी एप्स, तो मैं रिकमेंड करूंगा फ्लेम जी एप्स, आप बेसिक वाले डाउनलोड करके फ्लैश कर लेना और उसके बाद ये सब कर लेना। रीबूट मत करना, रीबूट के पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनेज पार्टीशन के अंदर आना है, डेटा के ऊपर क्लिक करोगे एंड इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे चेंज एफएस करना है, देन F2FS के ऊपर क्लिक करके स्वाइप टू चेंज कर देना, तो आपकी जो पार्टीशन है वो F2FS के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन आप रीबूट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर से करूँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।